हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 लाइफ साइंस के चैप्टर 1 के अंतर्गत जो जंतु हार्मोन टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो जंतु हार्मोन जो है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है वो हम लोग सबसे पहले देख लेंगे। हम लोग सब जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको प्लांट हार्मोन के बारे में, अर्थात जो प्लांट्स में जो हार्मोन पाए जाते हैं उनको हम लोग प्लांट हार्मोन कहते हैं, और एनिमल्स में जो हार्मोन पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं जंतु हार्मोन। तो जंतु हार्मोन की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला विशेषता है उत्पत्ति, अर्थात जंतु हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जंतु हार्मोन जो है हमेशा अंतःस्रावी ग्रंथि से उत्पन्न होते हैं। आप लोगों को पता है कि जंतुओं के या एनिमल के शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्र ग्रंथि, है ना, ये 3 प्रकार की। तो हार्मोन जो है वो हमेशा अंतःस्रावी ग्रंथि से ही जो है रिलीज होते हैं, ठीक है, निकलते हैं। अब रासायनिक प्रकृति कैसी है होती है जंतु हार्मोन की, देखिए जंतु हार्मोन की रासायनिक प्रकृति 4 तरह की हो सकती है। पहली प्रकृति है प्रोटीन टाइप की हो सकती है, या स्टेरॉइड टाइप की हो सकती है, या एमिनो एसिड प्रकृति की हो सकती है, या फिर पेप्टाइड प्रकृति। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जंतु हार्मोन की रासायनिक प्रकृति 4 तरह की हो सकती है, प्रोटीन, स्टेरॉइड, एमिनो एसिड या पेप्टाइड। ओके, आप एक एक करके देखते हैं देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि एक ऐसे हार्मोन का एग्जाम्पल देखेंगे जो प्रोटीन टाइप का है, एक दूसरे हार्मोन का एग्जाम्पल देखेंगे जो स्टेरॉइड प्रकृति का है, एक तीसरे हार्मोन का एग्जाम्पल देखेंगे जो एमिनो एसिड प्रकृति का है, और चौथे हार्मोन का एग्जाम्पल देखेंगे जो पेप्टाइड प्रकृति का है। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1, एसटीएच हार्मोन। एसटीएच देखिए, एसटीएच का फुल फॉर्म होता है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। एसटीएच या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन जो है ये प्रोटीन प्रकृति का होता है। आपको ये याद रखना है एक एक एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसा आता है कि एक ऐसे हार्मोन का नाम बताएं जो प्रोटीन प्रकृति का है। और एक बात आप लोगों को बता दें हम कि आप लोगों को हार्मोन का जब आप शॉर्ट फॉर्म याद करें तो उसके साथ साथ उसका फुल फॉर्म भी जरूर याद रखने का कोशिश करें। ओके, तो एसटीएच हार्मोन जो है वो प्रोटीन प्रकृति का होता है। अब स्टेरॉइड प्रकृति का एक उदाहरण देख लें। स्टेरॉइड प्रकृति का एक हार्मोन का उदाहरण है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है एमिनो एसिड प्रकृति का एक हार्मोन का एग्जाम्पल है एड्रीनेलिन हार्मोन। ये है एमिनो एसिड प्रकृति का। नंबर 4 है पेप्टाइड प्रकृति का एक हार्मोन का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए एग्जाम में तो आप लोग क्या लिखेंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो पेप्टाइड प्रकृति का है। तो मैंने जो एग्जाम्पल बताया है इसके अलावा भी और भी कई सारे हार्मोन हैं जो कि प्रोटीन प्रकृति के हो सकते हैं, या फिर स्टेरॉइड या एमिनो एसिड या पेप्टाइड प्रकृति के हो सकते हैं। मैंने सिर्फ सबका एक एक एग्जाम्पल आपको बताया है। ओके, अब नेक्स्ट विशेषता क्या है, स्थानांतरण या परिवहन, अर्थात हार्मोन जो है उनका परिवहन कैसे होता है, अर्थात वो एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे जाते हैं। तो देखिए हार्मोन का परिवर्तन एनिमल्स में, हार्मोन का जो परिवहन है, स्थानांतरण या परिवहन, ये रक्त प्रवाह के माध्यम से होता है। उसके बाद है नेक्स्ट है कार्य, अर्थात हार्मोन के कार्य। देखिए अलग अलग हार्मोन जो है हम जानते हैं कि एनिमल्स के शरीर में कई तरह के हार्मोन पाए जाते हैं, तो अलग अलग जो हार्मोन है वो प्राणी शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल देख लिए अलग अलग हार्मोन के एग्जाम्पल, जैसे इंसुलिन हार्मोन आप लोगों को पता ही है, ये नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है, पेशियों एवं वसीय ऊतकों में ग्लूकोज के अवशोषण को प्रभावित करना। ओके, इसका कार्य है इंसुलिन का कार्य। फिर एक दूसरा हार्मोन है, उसका कार्य क्या है, थायरॉक्सिन। इसका कार्य है मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित करना। ओके, अर्थात हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन्स हैं सभी हार्मोन्स के अलग अलग जो है वो कार्य होते हैं। ओके, तो ये एक विशेषता हो गया इसका। अच्छा, नंबर 5 है इसका। नंबर 5 में देखिए, अर्थात हार्मोन जो है क्रिया समाप्ति के बाद, अर्थात हार्मोन जब अपना काम खत्म कर लेते हैं, हार्मोन का जो जो काम है, हर हर हार्मोन का कोई ना कोई तो काम है शरीर में, तो उस काम को करने के बाद हार्मोन का क्या होता है, देखिए हार्मोन का शरीर में संचय नहीं होता, यह क्रिया समाप्ति के बाद नष्ट हो जाते हैं। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है। ये विशेषता है 5वां और अंतिम। तो ये सारी जो है विशेषताएं हैं एनिमल्स हार्मोन की। ओके, अर्थात ये कहाँ से उत्पन्न होती है, इसके रासायनिक प्रकृति कैसी है, इसका परिवहन कैसे होता है, कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाती है, ये क्या क्या काम करती है, और अंत में इसके साथ क्या होता है। ओके, अच्छा, अब हम लोग देख ले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि हार्मोन को रासायनिक दूत एवं नियामक क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। हार्मोन का एक दूसरा नाम है केमिकल मैसेंजर या रासायनिक दूत, या एवं
और रेगुलेटर। ये कभी कभी हार्मोन को ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर देखिए। हार्मोन जो है हमेशा अपने उत्पत्ति स्थल से, अर्थात हार्मोन का जहाँ पे वो उत्पन्न हुए हैं वहाँ से निकलकर स्रावित होकर विशेष जैव रासायनिक क्रिया को अपने लक्ष्य अंगों में संपन्न होने का संदेश पहुंचाते हैं। ओके, अर्थात क्या करते हैं हार्मोन, जहाँ पे उनका उत्पन्न हुआ है, जहाँ पे वो उत्पन्न हुए हैं वहाँ से क्या करते हैं, लक्ष्य अंगों में, अर्थात जिस अंग में उसका काम है वहाँ पर विशेष जैव रासायनिक क्रिया को अपने लक्ष्य अंगों में संपन्न होने का संदेश दे रहे हैं। ठीक है, वो जो है मैसेज भेजते हैं हार्मोन किसी विशेष अंग में, जो है किसी रासायनिक जैव रासायनिक क्रिया के होने का संदेश जो है वो मैसेज या संदेश जो है पहुंचाते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको केमिकल मैसेंजर। एवं साथ ही उन क्रियाओं को, अर्थात उस अंग में जो क्रियाएं हो रहे हैं हार्मोन के द्वारा, उसको नियंत्रित एवं नियमित भी करते हैं। इसलिए हम लोग इसको रासायनिक दूत और नियामक भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे हम लोग समझ लें कि ये लाइन से हम लोग को ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये संदेश पहुंचाते हैं या फिर कैसे उनको नियंत्रित करते हैं उन कार्य को। देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देखिए। पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से, इसके जो सामने वाला भाग है पिट्यूटरी ग्रंथि का, वहाँ से TSH हार्मोन जो है निकलता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके अग्रभाग से, अर्थात सामने वाले भाग से TSH हार्मोन का स्राव होता है, जो थायराइड ग्रंथि के विकास एवं स्रावी क्रिया के लिए संदेश देता है। ओके, तो ये क्या करता है, थायराइड ग्रंथि के विकास एवं स्रावी क्रिया के लिए संदेश देता है, जिसके फलस्वरूप थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। तो ध्यान दीजिए, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इस ग्रंथि से जो हार्मोन निकल रहा है TSH, वो किसको संदेश पहुंचा रहा है? ये हार्मोन जो है एक दूसरे अंतःस्रावी ग्रंथि को मैसेज भेज रहा है थायराइड हार्मोन के स्राव के लिए। ओके, उसके रिलीज के लिए मैसेज भेज रहा है। ठीक है, अर्थात ये ग्रंथि इस ग्रंथि को कंट्रोल कर रही है। इस ग्रंथि का जो हार्मोन है वो एक दूसरे ग्रंथि के काम को या दूसरे ग्रंथि से हार्मोन निकलने का जो है कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए देखिए, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जब ये इस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन TSH जब मैसेज दे रहा है कि थायराइड ग्रंथि से अब इसको निकलना चाहिए, इस हार्मोन को एवं कैसे कार्य करना है, नियंत्रण कर रहा है, तो जिसके फलस्वरूप थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन जो है निकलता है। जब तक ये मैसेज नहीं भेजेगा तब तक ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक दूत एवं नियामक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतःस्रावी ग्रंथि है हाइपोथैलामस। ये नाम आपको याद रखना है। हाइपोथैलामस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये ग्रंथि कहाँ पर होती है? ये ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। तो इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले, निकलने वाले हार्मोन्स को जो है, ये हार्मोन क्या करते हैं, यहाँ हर अंतःस्रावी ग्रंथि से कुछ अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। तो हाइपोथैलामस से जो हार्मोन निकलते हैं वो क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करते हैं। अर्थात हाइपोथैलामस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वहाँ से निकलने वाले हार्मोन को जो है कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो किसको कंट्रोल करता है? वो करता है कंट्रोल थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को। ठीक है, तो सबसे पहले ये सबसे जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। अर्थात ये जो है सबसे पहले पिट्यूटरी ग्रंथि को कंट्रोल कर रहा है और पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है। ओके, अच्छा, अब देखिए ये हमने बताया कि हाइपोथैलामस जो है वो मस्तिष्क में स्थित होता है। ये अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। हाइपोथैलामस जो है अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। इस ग्रंथि से 4 तरह के जो है वो हार्मोन के बारे में आपको 10 के सिलेबस में आप लोग को जानना है कि हाइपोथैलामस से कौन कौन से 4 हार्मोन्स जो है वो निकलते हैं, स्रावित होते हैं। तो 4 हार्मोन क्या क्या है देखिए। सबसे पहला TRH। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा हार्मोन का जो है फुल फॉर्म भी जान लेना है। तो TRH देखिए, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
इसका फुल फॉर्म है TRH, ये कहाँ से निकलता है? हाइपोथैलेमस से। दूसरा है GIH, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ये कहाँ से निकलता है? ये भी हाइपोथैलेमस से। PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और चौथा है MRH, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। ये 4 हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। सबसे पहला है TRH, उसके बाद है GIH, फिर PRH और चौथा है MRH। ओके, तो जिसमें ही R है देखिए वो क्या है? R का मतलब है रिलीजिंग, ठीक है, और I का मतलब है इनहिबिटिंग। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट है हम लोग हाइपोथैलेमस। सबसे पहला अंतःस्रावी ग्रंथि हमने जाना हाइपोथैलेमस, ठीक है, और उससे निकलने वाले 4 हार्मोन के बारे में हमने जाना कि कौन कौन सा हार्मोन वहाँ से निकलता है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट अंतःस्रावी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको हम लोग हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं लिख करके आपको दे देता है कि हाइपोफाइसिस, ठीक है, हाइपोफाइसिस से निकलने वाले हार्मोन के बारे में बताएं, इस तरह से। तो अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? हाइपोफाइसिस। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है कि इसको हाइपोफाइसिस क्यों कहा जाता है? आप लोग एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्रंथि को क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के नीचे अवस्थित होता है। क्योंकि इसका जो अवस्थान है, इसका जो पोजीशन है वो हाइपोथैलेमस के नीचे है। तो यह एक्चुअली क्या है? यह दरअसल मस्तिष्क के नीचे, हमारे जो मस्तिष्क है उसके नीचे स्फेनॉइड हड्डी, एक हड्डी है स्फेनॉइड, उसके सेलाचियोरसिका नामक गर्त में स्थित होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये, चूंकि अगर क्वेश्चन है कि हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्रंथि को क्यों कहा जाता है, तो आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के नीचे अवस्थित होता है और इसका अवस्थान स्फेनॉइड हड्डी के सेलाचियोरसिका नामक गर्त में स्थित होता है, इसलिए हम लोग इसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्रंथि। अब हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से कि पिट्यूटरी ग्रंथि में से कौन कौन से हार्मोन जो हैं वो निकलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। ओके, तो अंतःस्रावी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका 2 पार्ट होता है, एक होता है अग्र पिट्यूटरी और दूसरा होता है पश्चात पिट्यूटरी, ठीक है। तो अग्र पिट्यूटरी और पश्चात पिट्यूटरी दोनों से अलग अलग हार्मोन जो है निकलते हैं और उनका अलग अलग काम है। तो अग्र पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उसको मैंने इस साइड में लिखा है, और पश्चात पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उनका क्या काम है उसको मैंने इस साइड में लिखा है। तो सबसे पहले अग्र पिट्यूटरी को हम लोग देख लें। तो पहला भाग है अग्र पिट्यूटरी, इसका दूसरा नाम है, अग्र पिट्यूटरी का दूसरा नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस, यहाँ से निकलने वाले हार्मोन देखिए, नंबर 1 ACTH, जिसका फुल फॉर्म है, सबसे पहला हार्मोन है ACTH, जिसका फुल फॉर्म है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, देखिए ये हमारा कहाँ से निकलता है? अग्र पिट्यूटरी से। ओके, और इसका काम क्या है? देखिए इसका काम है एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को उत्तेजित कर उसके हार्मोन स्राव को प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से जो निकल रहा है हार्मोन ACTH, वो कौन से ग्रंथि के हार्मोन को कंट्रोल कर रहा है? देखिए ये कंट्रोल कर रहा है एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि का जो कॉर्टेक्स भाग है उसको वो उत्तेजित कर रहा है, करके उसके हार्मोन स्राव को प्रोत्साहन दे रहा है, ठीक है। इसका काम है ACTH का। तो अग्र पिट्यूटरी का पहला हार्मोन है ACTH, उसका काम है ये। दूसरा हार्मोन है STH, जिसका फुल फॉर्म है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, या इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। एग्जाम में आता है ग्रोथ हार्मोन किसे कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं STH हार्मोन जो है, या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन को हम लोग ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन इसका नाम क्यों है? देखिए नाम से ही स्पष्ट है, क्योंकि ये प्राणी के शारीरिक वृद्धि में सहायता करता है, इसलिए इसको हम लोग सोमैटोट्रोपिक हार्मोन को इसलिए हम लोग ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये प्राणी के शारीरिक वृद्धि में सहायता करता है। तो STH का ये जो है, जब शारीरिक वृद्धि में सहायता करता है, अर्थात अगर STH किसी के शरीर में कम STH हो जाए तो क्या होगा? इस कम होने से क्या हो जाएगा? मनुष्य में बौनापन आ जाएगा, मतलब उसके शरीर में वृद्धि सही तरीके से नहीं होगी। तो ये हो गया STH। तो पहला ACTH, दूसरा है STH, और तीसरा हार्मोन है अग्र पिट्यूटरी से, देखिए TSH। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसका नाम है
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देखिए इसका काम है थायराइड ग्रंथि, थायराइड भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि के विकास को नियंत्रण करना, ठीक है, उसका जो विकास है उसको नियंत्रण करना, एवं थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव को नियंत्रण करना। ओके, तो टीएसएच का काम, मेन काम क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव को नियंत्रण करना। ओके, तो इसके देखिए सभी हार्मोन का कार्य जानने से कार्य अगर आप लोग याद भी ना रखेंगे तो नाम से ही जो है इसका कार्य आप लोगों को याद रहेगा। देखिए नाम, देखिए टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो देखिए थायराइड को स्टिमुलेट करना अर्थात उसको जो है उत्तेजित करना, और वहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन के रिलीज को जो है सहायता देना। ठीक है, इसके नाम से स्पष्ट है। ओके, अब इसके बाद पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से ये 3 हार्मोन हम लोग ने नाम जाना और सबका कार्य जाना। अब चौथा हार्मोन क्या है देखते हैं, यहाँ से क्या चौथा हार्मोन कौन सा है। देखिए चौथा हार्मोन है जीटीएच हार्मोन, जिसका फुल फॉर्म है जोनैडोट्रोपिक हार्मोन। जीटीएच का काम क्या है, जनन ग्रंथि से हार्मोन स्राव में सहायता। ओके, जीटीएच के अंतर्गत 4 तरह के हार्मोन जो आता है, ये जोनैडोट्रोपिक हार्मोन जो है वो 4 तरह के हार्मोन इसके अंतर्गत आते हैं। ए नंबर है एफएसएच। एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। ठीक है, अर्थात क्या करते हैं, फॉलिकल मतलब आप लोग जानते हैं अणु जिसको बोलते हैं फॉलिकल, मतलब देखिए नाम से स्पष्ट है। तो एफएसएच क्या करता है, शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। ठीक है, देखिए एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ये पुरुषों में शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है और स्त्रियों में क्या करता है, अंड जनन को प्रेरित करता है। ठीक है, और क्या काम करता है एफएसएच, स्त्रियों में एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव में सहायता। ओके, अच्छा नेक्स्ट है, मतलब जीटीएच के अंतर्गत 1 2 3 4, तो दूसरा जो हार्मोन है जीटीएच के अंतर्गत उसका नाम है एलएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच का क्या काम है, एलएच का काम है स्त्रियों के अंडाशय में कॉर्पस ल्यूटियम के विकास। देखिए ल्यूटिनाइजिंग नाम में ही छुपा हुआ है इसका कार्य। तो स्त्रियों का जो अंडाशय है उसमें कॉर्पस ल्यूटियम के विकास एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्राव में सहायता। तो आप एलएचएस का सिंपल काम क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसके स्राव में सहायता करना। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला जो हार्मोन है जीटीएच के अंतर्गत, जो तीसरा जो हार्मोन है उसका नाम है आईसीएसएच, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इंटरस्टेशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन जो है क्या करता है, इसका काम है पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्राव में सहायता करना। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट 4 नंबर क्या है, जीटीएच के अंतर्गत जो चौथा हार्मोन है वो है एलटीएच, जिसका नाम है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन का क्या काम है, देखिए शिशु जन्म के बाद, मातृ शरीर में जब शिशु जन्म हो जाता है उसके बाद दुग्ध के स्राव के लिए स्तन ग्रंथि को प्रेरित करना। ठीक है, ये काम है एलटीएच का। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि पश्चात पिट्यूटरी का हम लोग सबसे पहले देख लें। अब अग्र पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में हमने जान लिया। अब हम लोग पश्चात पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उनका क्या काम है वो देख ले। तो सबसे पहले देखिए पश्चात पिट्यूटरी जो है उसका दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस, उससे क्या क्या हार्मोन आते हैं, सिर्फ 2 ही प्रकार के हार्मोन जो है वो निकलते हैं इस पश्चात पिट्यूटरी से। पहला है एडीएच और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। एडीएच और ऑक्सीटोसिन, एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डाइवर्टिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन तो बस यही इसका फुल फॉर्म है। तो एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डाइवर्टिक हार्मोन। ठीक है, इन दोनों हार्मोन की विशेषता क्या है, ये दोनों हार्मोन जो हैं ये पिट्यूटरी, पश्चात पिट्यूटरी में जो है जमा रहते हैं। ये दोनों हार्मोन एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि ये दोनों हार्मोन जो है पश्चात पिट्यूटरी में जमा होते हैं, लेकिन ये निकलते कहाँ से हैं, इनका स्राव कहाँ से होता है, इन दोनों हार्मोन का स्राव होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन अक्सर आता है कि किसी ऐसे 2 हार्मोन्स का नाम बताएं जो पश्चात पिट्यूटरी में जमा रहते हैं किंतु जिनका स्राव हाइपोथैलेमस से होता है।
तो आप लोग कौन कौन सा नाम बताएंगे? एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ओके, अब एडीएच का काम देखें। एडीएच का काम है वृक्क नलिकाओं द्वारा जल के पुनः शोषण में सहायता करना। ठीक है, वृक्क में जो नलिकाएं पाई जाती है उसके द्वारा जल के पुनः शोषण में सहायता करना। अगर एडीएच जो है कम निकले शरीर में, अगर एडीएच की मात्रा कम हो जाए, एडीएच हार्मोन की मात्रा, तो क्या होता है? इसके कम स्राव से अधिक मूत्र निकलने लगता है, जिसको हम लोग बहुमूत्र भी जिसको हम लोग कहते हैं, जिस रोग को, और इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, इस रोग का क्या नाम है? डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है इसका काम है प्रसव के समय, अर्थात जब शिशु जन्म जब हो रहा है उस समय गर्भाशय की दीवार में संकुचन करके, गर्भाशय जो है स्त्री के शरीर में, उसके दीवार को संकुचन करके शिशु को बाहर निकलने में सहायता करना, ऑक्सीटोसिन का काम। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको बताया कि ऐसे दो हार्मोन का नाम बताएं जो पश्चात पिट्यूटरी में संचित होते हैं किंतु हाइपोथैलेमस से स्रावित होते हैं। तो आप लोग ये दोनों नाम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिट्यूटरी से कौन कौन सा जो है हार्मोन का निकलते हैं और उनका कार्य क्या क्या है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि कंप्लीट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि, अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। देखिए ये कहाँ पे अवस्थित होता है शरीर में? देखिए गले में स्वर तंत्र, हम जानते हैं कि मनुष्य का गले में जो स्वर तंत्र होता है उसके नीचे श्वास नली के दोनों तरफ जो है ये थायराइड ग्रंथि स्थित होता है। थायराइड ग्रंथि में एक्चुअली दो पिंड होता है। ठीक है, तो एक पिंड जो है इस तरफ श्वास नली के लेफ्ट साइड में और दूसरा पिंड जो है श्वास नली के राइट साइड में स्थित होता है। तो इसका अगर पोजीशन क्वेश्चन में आए कि थायराइड ग्रंथि कहाँ अवस्थित होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि गले में स्वर तंत्र के नीचे श्वास नली के दोनों तरफ थायराइड ग्रंथि अवस्थित रहती है। थायराइड ग्रंथि से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। ओके, जिसको हम लोग T4 भी कहते हैं, T4। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है इस ग्रंथि से निकलता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। इसका हम लोग जो है क्या क्या इसका काम है या फिर इसकी कमी से या वृद्धि से क्या रोग होता है, इसके बारे में भी हम लोग को जानना है। ठीक है, तो देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन का सबसे पहले काम देख लें, ये शरीर में इसका क्या काम है। यह शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाओं को, शरीर की मेटाबॉलिक जो क्रियाएं हैं उसको नियंत्रण करता है, अर्थात हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसके पाचन क्रिया को जो है ये नियंत्रण करता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन। ओके, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता कहाँ से है? थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन का नेक्स्ट काम है ब्रेन डेवलपमेंट। हम लोग का जो शरीर में ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसके डेवलपमेंट में या मानसिक विकास को जो है ये प्रभावित करती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है? यह शरीर की तापमात्रा को भी नियंत्रित करती है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है शरीर की तापमात्रा को भी नियंत्रित करती है। इनफैक्ट ये ब्लड प्रेशर को भी जो है, मनुष्य के शरीर के ब्लड प्रेशर को भी ये नियंत्रित करती है। इसकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं? जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलने लगे, थायराइड ग्रंथि से कम थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव हो, तब क्या होता है? देखिए क्या क्या होता है। कभी कभी आयोडीन की कमी के कारण हम लोग जानते हैं भोजन में आयोडीन हम लोग को लेना चाहिए। अगर हम लोग आयोडीन कम लें, अपने भोजन में आयोडीन की मात्रा कम हो, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि जो है उसकी क्रियाशीलता में बाधा आती है। हमारा जो थायराइड ग्रंथि है उसके काम में जो है बाधा आती है, जिसके कारण थायरॉक्सिन हार्मोन जो है कम मात्रा में निकलने लगता है। ओके, ऐसा होने से और थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। थायराइड ग्रंथि रहती कहाँ पे है? गले में। तो गले में थायराइड ग्रंथि फूलने से क्या होता है? गला भी फूल जाता है। ठीक है, तो गला को फूल जाता है। इस रोग को हम लोग कहते हैं घेंघा या ग्वाइटर रोग। ठीक है, तो ये हो गया थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, उसका कार्य और उसकी कमी से उत्पन्न रोग। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।